नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा स्पोर्ट्स कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज का स्पोर्ट्स कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स प्रेम प्रकाश जी। प्रेम जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आईपीएल में इस समय मुंबई इंडियंस का मुकाबला चल रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ। मुंबई के लिए हालात क्या कहें, इसने अच्छे भी नहीं है, लेकिन हाँ, बेंगलुरु की टीम ने अच्छी सदी शुरुआत की है। 13वें ओवर में 2 विकेट पर 118 रन बना लिए हैं और विराट कोहली 60 रन बनाकर खेल रहे हैं। बिल्कुल, इस सीजन की सबसे अगर अलग बात कही जाए तो यही कि विराट कोहली का बल्ला जो कई बार मोस्टली खामोश रहा और उस कारण से उनकी टीम भी काफी पीछे रही। इस सीजन में अगर हम देखें तो दोनों में बदलाव है। विराट कोहली का बल्ला भी बोल रहा है और सीजन में उनकी टीम भी काफी ऊपर है। जी, विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे आईपीएल पर, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 2 विकेट पर 122 रन बनाए। अर्जेंटीना में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल, पुरुषों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल और पुरुषों और महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा जारी है। बेंगलुरु एफसी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के फाइनल में पहुंचा और चीन में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पीवी सिंधु सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी खेलेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आईपीएल से, जहां पर मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से चल रहा है। बेंगलुरु ने ताजा समाचार मिलने तक 13 ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। आज मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। टीम में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। रोहित शर्मा भी इस मैच में आए हैं। पिछला मैच नहीं खेल पाए थे, लेकिन रोहित इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल रहे हैं। तो शुरुआत अगर हम शुरू करें आरसीबी की, तो बहुत अच्छी नहीं रही। फिल शॉर्ट 4 रन बनाकर चलते बने, लेकिन उसके बाद कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने जो है वो पारी को संभाला और एक अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हमें देखने को मिली 91 रन की, जिसने इनिंग को बिल्ड किया है। लग रहा है कि हाँ, 200 के पार बड़े आराम से जाना चाहिए इन्हें। बिल्कुल, ये देखकर लगता भी है और पहले ये स्कोर बना भी है। और सबसे जो खास बात है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस सीजन में हमको जो एक बदलाव देखने को मिल रहा है वो ये है कि विराट कोहली बहुत ही सधे हुए अंदाज में और अपना जो जिस तरीके का उनका खेलने का स्टाइल है उस स्टाइल में खेल रहे हैं। ना कोई जल्दबाजी है, ना कुछ है, लेकिन बल्ले से जो आग उगलनी है वो उगलनी है। मतलब जो जवाब देना है वो ग्राउंड पे देना है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण भी है, जिस कारण से अभी अगर हम टेबल में देखें तो जो टीम्स बेस्ट 4 टीम्स आज की तारीख में इस सीजन में अभी चल रही है वो यूजुअली पिछले जितने भी सीजन्स में हम देखें वो 5 के नीचे ही रहती थी। जी। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है मुझे लगता है इस संस्करण में, क्योंकि मैं विराट कोहली पर फोकस करके बात या किसी भी एक प्लेयर पर फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसा संस्करण है जहां एक अकेला प्लेयर पूरे मैच का रुख बदल देता है। और अगर वहां एक इतना बड़ा प्लेयर जिसने कैप्टनसी भी की विफल रहा, लेकिन अब इस सीजन में काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अलग इंपैक्ट हमें इस बार देखने को मिलेगा आरसीबी का। जी, आपने अंक तालिका का जिक्र किया तो बेंगलुरु इस समय तीसरे स्थान पर है। उसने 3 मैच खेले हैं, 2 में जीत दर्ज की है। भूख नजर आ रही है इस टीम में कि 18वां संस्करण हमें फाइनली पहला खिताब जीतना है, इसकी भूख दिख रही है टीम में। बिल्कुल, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भी इस टीम को लेकर जितने मीम्स बनते हैं, मुझे लगता है कि काफी अच्छा जवाब अगर इस तरीके का खेल ये दिखाएंगे तो दिया जा सकता है। और खेल प्रेमियों के लिए भी एक अलग तरीके का पूरा अंदाज होगा, एक अलग तरीके का अनुभव होगा इस बार। जी, दूसरी तरफ मुंबई की टीम है, 5 बार की चैंपियन है। 2 मैच लगातार हारे, उसके बाद 1 मैच जीता और फिर अभी लखनऊ से लास्ट मैच हारे हैं। इतना हाई स्कोरिंग मैच था। तो उस मुंबई के परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में भी कई बार कहता रहा हूं कि कोई भी आज की तारीख में किसी भी स्पोर्ट्स में हम ले लें, चाहे क्रिकेट की हम बात करें, आईपीएल के ही संस्करण की हम बात करें, कोई भी टीम जो एकदम सुपीरियर लेवल पे है वो कितने दिन तक अपने सुपीरियर लेवल को बचा पाएगी ये कहा नहीं जा सकता है। और क्रिकेट तो वैसे ही अनिश्चितताओं का खेल है। तो ऐसे में कई बार ये होता है कि पूरी एक प्लेयर ही नहीं, पूरी की पूरी टीम का फॉर्म किस तरीके से चलता है, वो लय किस तरीके की बनी है शुरू से ही, ये मैटर करता है बहुत ज्यादा। तो इस बार मुंबई की लय काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि आपने कहा कि 5 बार की चैंपियन है और हमको पता है कि उसमें एक से एक धुरंधर बल्लेबाज भी है और बैट्समैन भी है। जसप्रीत बुमराह
सीजन में पहली बार खेल रहे हैं उनके टीम के लिए और चोट से उबर कर आए हैं। अभी 2 ओवर किए हैं, 15 रन, अभी लय मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, अभी हम लोग देख रहे थे कि जिस तरीके से पहला जो डेब्यू मैच था उसमें भी विराट कोहली का पहला जो विकेट आईपीएल का लिया उन्होंने 2013 में, वो विराट कोहली का ही लिया। अभी विराट कोहली को ही वो बोल कर रहे हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि आईपीएल एक ऐसा संस्करण है जिससे निकली हुई प्रतिभाएं देश का जो है प्रतिनिधित्व आज कर रही है। लेकिन अभी क्योंकि विराट कोहली उनके सामने खेल रहे हैं और विराट कोहली का जो ऑरा है वो मतलब आज हम देख सकते हैं कि वो किस लेवल पे है, तो उनको आउट करना इतना आसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। चलिए, और इस समय जो ताजा हाल अगर हम देखें तो अभी रजत पाटीदार 26 रन बनाकर, विराट कोहली 60 रन बनाकर खेल रहे हैं और बेंगलुरु की टीम जो है 13 ओवर 2 गेंद में 130 रन 2 विकेट पे बनाकर खेल रही है। हम दूसरे मैचों का भी रुख कर लें। आईपीएल की कल की बात करें तो आईपीएल T20 क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद को 60 विकेट से हराया। मोहम्मद सिराज के 4 विकेट, शुभमन गिल के 61 और वाशिंगटन सुंदर की 49 रन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने शानदार तरीके से जीत की हैट्रिक लगाई। वहीं हैदराबाद की टीम ने लगातार चौथी हार दर्ज की। गुजरात की टीम ने 20 गेंद शेष रहते 153 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। गुजरात की टीम ने 16 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद शुभमन और वाशिंगटन ने तीसरे विकेट के लिए निर्णायक 80 रन की साझेदारी निभाई। अंत में शुभमन और सरफैन रदरफोर्ड ने चौथे विकेट के लिए नाबाद 47 रन जोड़ टीम को जीत दिलाई। इससे पहले गुजरात के टॉस जीतकर गेंदबाजी करने के फैसले को मोहम्मद सिराज ने सही साबित किया। उन्होंने ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को सिर्फ 38 के स्कोर पर पवेलियन वापस भेज दिया। इन झटकों से हैदराबाद की टीम उबर नहीं पाई और लगातार विकेट गिरने के बीच 8 विकेट पर 152 रन का स्कोर ही बना सकी। नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे अधिक 31 रन बनाए। सिराज के 4 विकेट के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर के 2-2 विकेट लिए। इसी के साथ सिराज आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले 12वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सिराज इस सीजन में 2 प्लेयर ऑफ द मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी हैं। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। आकर्षिता ने जहां से छोड़ा है वहीं से शुरू करते हैं। मोहम्मद सिराज कुछ प्रूव करने के लिए लग रहा है खेल रहे हैं। 2 प्लेयर ऑफ द मैच हो चुके हैं, 4 विकेट, चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेले तो अंदर आग लगी हुई सी लग रही है। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी के अंदर अगर आग ना हो तो वो कैसे अपनी ग्राउंड पे जो है अपनी परफॉर्मेंस देगा। हमेशा कहा जाता है कि वो पैशन, वो जिद जो चाहिए वो उसी के कारण जो है वो हम 150 करोड़ भारतीयों में से 11 में अपनी जगह बना रखे हैं। तो ऐसे में अगर कहा जाए तो कल के मैच की जैसे बात करें, 4 विकेट उन्होंने लिए हैं और उसके पूरे ऑल ओवर परफॉर्मेंस में ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से वो उनके अंदर वो भूख है कि अधिक से अधिक विकेट लिए जाएं। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो इकलौता ऐसा बॉलर है जो कभी भी मैच का रुख बदल सकता है। जी, और टीम भी बड़ी सधी हुई दिख रही है। गुजरात की जीत की हैट्रिक हो चुकी है और पॉइंट टेबल में 2nd पोजीशन पर हैं। अपोजिशन टीम की बात करें तो हैदराबाद, वो पता नहीं पहला मैच इतने सधे तरीके से खेले, 2nd हाईएस्ट स्कोर बनाया, उसके बाद 4 मैच एक लगना हारना, क्या कमी रह जा रही है हैदराबाद के लिए? देखिए आईपीएल, मैंने अभी भी बोला कि आईपीएल का पूरा एडिशन इस तरीके का है जिसमें मैं शुरू में भी कह चुका हूं, मैं भी ये सेम चीज कि जो इतने हाई स्कोरिंग मैचेस थे और उनके बाद उन टीमें जो है 150 से ऊपर स्कोर नहीं बना पा रही है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि बॉलर्स जो है उनको अपनी लय में आने में कई बार 1-2 मैचेस का वक्त लग जाता है और जब वो लय में आते हैं तो फिर उनका इम्पैक्ट मैचेस पे दिखने लगता है। क्योंकि बॉलर्स अगर थोड़े कमजोर पड़ेंगे तो स्कोर बहुत हाई जाता है ना, और अगर बॉलर अपनी लय में आ जाता है तो वो निश्चित रूप से स्कोर को एक थोड़े से लिमिट पे रोक सकते हैं। जी, प्रतियोगिता की कल की बात करें तो कल 2 मुकाबले हैं, डबल बोनांजा है दर्शकों के लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स से। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे होगा। दोनों टीमें सधी हुई तरीके से खेल रही हैं। आपको किसका पलड़ा भारी दिख रहा है यहाँ पे, प्रेम प्रकाश जी? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो है लखनऊ काफी ठीक ठाक लय में है और जिस तरीके से शुरुआत रही है, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी कुछ भी इस तरीके से कहना कि सीजन के अंत तक क्या होगा, क्योंकि टीमें कई बार अपने आप को सेटल करने में भी टाइम ले लेती है। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि इन टीमों की परफॉर्मेंस देखने के बाद कि सीजन में कुछ नया होगा, शायद फाइनल तक पहुंचने वाली टीमें कुछ अलग होगी। जी, और इस समय बेंगलुरु की टीम को एक बड़ा झटका लगा है। विराट कोहली 67 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और बेंगलुरु की टीम 15वें ओवर में
तीसरा विकेट उन्होंने अपना गंवा दिया है। 147 रन बनाई है अब तक बेंगलुरु की टीम ने। और हम कल के मुकाबले पे फिर से लौटते हैं। एक और मैच भी है। पंजाब की टीम होगी चेन्नई सुपर किंग्स के सामने। पंजाब की टीम जो है 3 में से 2 मैच जीतकर अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। वहीं चेन्नई जो कि 5 बार की चैंपियन है, 3 लगातार हार के साथ 9वें पायदान पर खिसकी है। मुंबई वाला हाल ही इनका भी नजर आ रहा है। बिल्कुल जो टॉप की टीमें हैं वो नीचे नजर आ रही है, और जो टीमें ऐसी थी जिनको हम लोग थोड़ा सा टॉप 5 से नीचे मान रहे थे, वो टीमें इस सीजन में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। तो निश्चित रूप से कुछ अलग उम्मीद होगी इस बार। धोनी के लिए धोनी साहब का स्टेटमेंट आया है जो उनके परफॉर्मेंस को लेकर और उनके खेलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये तय करने के लिए 10 महीने हैं कि मैं 1 साल और खेलना चाहता हूं या नहीं। आपका टेक धोनी के? मुझे ऐसा लगता है कि धोनी के बारे में जितनी भी लोग बातें करेंगे उनका जवाब धोनी हमेशा अपने परफॉर्मेंस से दे देते हैं। हालांकि अब अगर हम कहें तो क्योंकि आईपीएल एक ऐसा संस्करण है जहां एक युवा प्लेयर का अपना एक परफॉर्मेंस होता है, लेकिन उसके बावजूद भी धोनी जिस कारण से जाने जाते हैं, जो उनकी स्पीड है, जो एजिलिटी है, जो विकेट कीपिंग जिस तरीके से करते हैं, उस पर आप 1% भी सवाल नहीं उठा सकते हैं। और रही बात जैसे कई बार हुआ कि बहुत पीछे वो बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा प्लेयर है जो युवाओं को हमेशा अपने आगे रखता है, हमेशा मौका देता है, बात चाहे टीम इंडिया की हो या फिर आईपीएल की हो। जी, अब हम आईपीएल से थोड़ा बाहर निकलते हैं। निशानेबाजी का रुख करें तो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में इस समय विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा के क्वालिफिकेशन में नर्मदा नितिन राजू, सोनम उत्तम मास्कर और एलाविल वॉलरिवॉन और आर्य जो है वो खेल रही हैं क्वालिफिकेशन में। वहीं पुरुषों की 25 मीटर राइफल रैपिड पिस्टल स्पर्धा में अनीश, विजयवीर सिद्धू और गुरप्रीत सिंह चुनौती पेश कर रहे हैं। पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में पृथ्वीराज, जोवार सिंह और उसके अलावा लक्ष्य निशाने साध रहे हैं। और महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में प्रगति दुबे, भव्या त्रिपाठी और नीरू खेल रही हैं। और हम थोड़ा फुटबॉल का भी रुख कर लेते हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के दूसरे सेमीफाइनल के दूसरे चरण के मैच में इस समय मोहन बगान और जमशेदपुर आमने सामने हैं। जमशेदपुर ने पहले मैच में मोहन बगान को 2-1 से हराया था और कल बेंगलुरु एफसी ने फाइनल में प्रवेश कर लिया। सेमीफाइनल के दूसरे चरण के मुकाबले में गोवा एफसी से 2-1 से हार के बावजूद बेहतर गोल अंतर के आधार पर बेंगलुरु ने खिताबी मुकाबले में प्रवेश कर लिया है। प्लेयर ऑफ द मैच अनुभवी स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने अतिरिक्त समय में निर्णायक गोल किया। बेंगलुरु ने सेमीफाइनल के पहले मैच में गोवा को 2-0 से हराया था। इस तरह बेंगलुरु गोल अंतर में 3-2 से आगे रहा। मैच का पहला हाफ गोल रहित बराबरी पर रहने के बाद 49वें मिनट में स्पेनिश मिडफील्डर बोर्जा हेरारा ने गोल कर गोवा को बढ़त दिलाई। इस सत्र में हेरारा का ये छठा गोल था। 88वें मिनट में अल्बेनियाई स्ट्राइकर अरमांडो सादिकू ने सीजन का 10वां गोल कर गोवा की बढ़त को दोगुना कर दिया। अतिरिक्त समय के दौरान स्ट्राइकर सुनील छेत्री ने सीजन का अपना 14वां गोल करके बेंगलुरु को फाइनल में पहुंचाया। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो इस मैच के भी हीरो जो रहे वो रहे सुनील छेत्री, जिन्होंने अभी हाल ही में इंडियन टीम में वापसी की है। 40 से ज्यादा की उम्र, संन्यास ले चुके थे, लेकिन फिर से इंडियन टीम को सेवाएं देने आए हैं और उसका जो असर है वो इंडियन सुपर लीग में उनकी परफॉर्मेंस की वजह से ही उनकी टीम में वापसी। ये बिल्कुल ऐसे हैं जिस तरीके से हम धोनी का जिक्र कर रहे थे, वही सुनील छेत्री है। और हम जानते हैं वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा गोल करने वालों में मेसी और जो है रोनाल्डो के बाद तीसरे जो है व्यक्ति हैं, तो उन पर कोई सवाल उठाया नहीं जा सकता है। वो वापस भी आए हैं तो उनमें उसी लेवल का चार्म है जिस लेवल पे वो पहले खेला करते थे। जी, और इस समय जो दूसरा सेमीफाइनल का दूसरा चरण का मैच चल रहा है उसकी बात करें तो मोहन बगान ने 1-0 की बढ़त बना ली है जमशेदपुर पर। और इस समय जो मुकाबला है वो सेकंड हाफ का चल रहा है। 53 मिनट हो चुके हैं। दोनों टीमें अभी एग्रेसिव 2-2 की जो है एवरेज एग्रीगेट पर हैं, बराबरी पर हैं। आप किसको देख रहे हैं? कौन बेंगलुरु के सामने होगी, मोहन बगान या जमशेदपुर? चलिए, मैच चल रहा है, रिजल्ट आएगा। और अब हम थोड़ा टेनिस का भी रुख कर लेते हैं। टेनिस से जो हमारे पास खबर है वो ये है कि फ्रांस में मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस में यूकी भांबरी और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स पोपरिन डबल्स के पहले दौर में हारकर बाहर हो गए हैं। आज पहले दौर में जर्मनी के जॉन लेनार्ड और स्ट्रफ और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनार ने संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों को 5-7, 7-5, 10-5 से हराया है।
और प्रतियोगिता में अगर हम कल देखें तो प्री डबल्स क्वार्टर फाइनल में रोहन बोपन्ना और अमेरिका के बेन शेल्टन जो है वो खेलेंगे। और चीन में कल से शुरू हो रही है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। इसमें लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और पीवी सिंधु सहित शीर्ष भारतीय खिलाड़ी नजर आएंगे इस प्रतियोगिता में। और अभी जो ताजा तरीन हाल चल रहा है आईपीएल का वो भी आपको बता देते हैं। आईपीएल में इस समय मैच चल रहा है बेंगलुरु का, और बेंगलुरु की टीम जो है वो मुंबई के साथ बना चुकी है। 15वें ओवर में 146 रन पर 4 विकेट उन्होंने गंवा दिए हैं। प्रेम प्रकाश जी, आप स्टूडियो में आए, आपने विस्तार से हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद शशांक, शुभ रात्रि।